हेलो, दिस इज शोंदीपॉन हेयर अगेन। कैसे 3 साल बीत गए पता भी नहीं चला। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन SBI इन क्लरिकल कैडर। आप जिसको SBI जे है कहते हैं, उसके बाद हम लोग कस्टमर असिस्टेंट बन जाते हैं। जूनियर एसोसिएट वो पहले जो पद है 1 साल के लिए होते हैं, उसके बाद हम लोग कस्टमर असिस्टेंट पोस्ट में जाते हैं। सो यू कैन बेसिकली कॉल इट एज अ क्लरिकल कैडर। सो मैं इस 3 साल में मुझे क्या क्या सीख मिला, ये आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। मैं आप लोगों को कमियां और खामियां इसके बारे में तो आप लोगों को मैं कहा ही था और मैं कहता भी हूँ, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, मैं जिस काउंटर में अभी मैं बैठता हूँ उस काउंटर में आप लोगों को कहूँगा। सो बेसिकली मैं अर्बन ब्रांच में हूँ और यहाँ पे सिंगल मैन कैशियर हिसाब से मैं यहाँ पे बैठता हूँ। सो मैं कैश में बैठता हूँ बेसिकली। यहाँ पे एक जो चीज़ है वो है कि जनरली जॉब रोटेशन होते हैं। तो इस ब्रांच में अभी जॉब रोटेशन ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम लोगों के जो ऑफिसर्स हैं तो ऑफिसर्स चेंज होते रहे और जो जिस जगह में था उसी जगह में रह गया। इस कारण के लिए क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ नए सीखने के लिए एकदम नए जगह में रहना पड़ेगा, तो आपके पास कोई और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए जहां आपको सिखा देंगे। पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ था कि अगर मुझे कोई सिखाने के लिए मुझको चाहिए तो इतना बड़ा ब्रांच है हम लोगों का, मतलब साइज इतना बड़ा है, तो किसी को अगर मुझको अगर सिखाना है देन दैट पर्सन विल हैव टू कम अप फ्रॉम हिज और हर सीट एंड देन दे विल हैव टू गिव मी दैट लेसन। ओके, मतलब कि कैसे करना है। तो आप समझ लीजिए कि मैं जिस जगह में बैठता हूँ वो जगह पूरा एकदम खाली ही रहता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को मैं कहूँगा कि मेरा कैशियर में जो हूँ अभी कैश में बैठता हूँ, इसमें क्या क्या मेरा प्रॉब्लम्स आया है, क्या क्या इसका पर्क्स भी है और इसका मैं डिसएडवांटेज भी क्या आप लोगों को मैं कहूँगा। सो एडवांटेज एक ही है, आपको मैं यही कहूँगा, वो है कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है। आप सुबह 10 बजे आप बैठे, आप कैश ड्रायर जो होता है, कैश ड्रायर जिसको हम लोग कहते हैं कि जो फिजिकल कैश ड्रायर होता है, एक होता है जहाँ पे आप पैसे को रख रहे हैं एकदम फिजिकल कैश, और आपका रहता है जो आपका मतलब कि आपके जो वर्चुअल ड्रायर, मतलब कि आपके जो CBS हम लोग जिसको कहते हैं, कोड बैंकिंग सोल्यूशंस को CBS हम लोग जिसको कहते हैं, CBS में सिस्टम में, तो वहाँ पे कैश रहेगा। अब प्रॉब्लम ये होते हैं कि जनरली इसके साथ साथ हम लोगों का पॉस भी होते हैं, मतलब कि पॉइंट ऑफ सेल जो होते हैं, तो पॉस मशीन्स भी हम लोगों का रहता है जहाँ पे आप लोग ATM कार्ड वहाँ पे आप लोग डाल के वहाँ से भी पैसे आप निकाल सकते हैं। सो एक स्टैंड अलोन GCC पहले इसको हम लोग कहते थे। ठीक है, सो अब ये GCC क्या है, तो GCC वही सेम आप अभी के लिए पकड़ लीजिए कि ATM ही है। ठीक है, वो पॉस को ही आप लोग GCC पकड़ लीजिए। सो जनरली पहले होता क्या था कि वो जो GCC मतलब पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन, वहाँ से टोकन ले लेते थे। हाँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को ये मैं 3 साल के एक्सपीरियंस को लेके आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ। तो पहले जो होता था तो वैसे ही वो लोग टोकन ले लेते थे और वो लोग शायद अभी मतलब अपने 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 नौकरी में चले गए, क्योंकि ये कैंपस ब्रांच है मैं जहाँ पे अभी काम कर रहा हूँ। तो कैंपस ब्रांच है इसीलिए लोग चले जाते थे और उसके बाद जब लंच के टाइम पे वो शायद उस टोकन को लाते थे और मेरे पास उसको प्रोड्यूस करते थे। मैं उसको देखता था और मैं अपने GCC के एक ऑप्शन रहता है, तो GCC का ऑप्शन देख के वहाँ से मैं अपना पेमेंट कर देता था अपने हिसाब से। अब इसका एक प्रॉब्लम रहता था। अब इस प्रॉब्लम को जब देखा तब जाके इसको स्टैंड अलोन GCC को बंद किए। मतलब कि स्टैंड अलोन GCC का मतलब क्या है कि ये जो टोकन है वो टोकन वो लेकर चले जा रहे हैं। अब ये कौन लेकर जा रहा है, उसका जो कार्ड होल्डर है वो क्या कार्ड होल्डर है या नहीं है, ये कुछ भी हम लोग को पता नहीं हो रहा है ना। अब जब वो ला रहे हैं उसको मेरे पास, तब मैं उसका देख रहा हूँ कि हाँ ये व्यक्ति यही है। पर जनरली उस टाइम पे जब जो जितना लाइन भी रहता है ना, तो एक लाइन पे सब लोगों को क्यू तो बनाना ही पड़ता है।
जो लोग जिसमें ही हो, कि वहाँ पे एक लाइन लगा ही रहता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि वो उसको प्रोड्यूस किए, अब उस उनका जो आईडी कार्ड है वहाँ पे, तो मुझे आईडी कार्ड में मुझे देखना चाहिए, पर जनरली आईडी कार्ड नहीं दिखाते। हाँ, पर नहीं दिखाते नहीं, हम लोग उतना शायद नहीं देख पाते क्योंकि इतना भीड़ रहता है। अब ये भीड़ तो रहेगा ही ना, क्योंकि एसबीआई है, एसबीआई का मतलब ही है क्राउड, और क्राउड के बिना एसबीआई का फीलिंग नहीं आता है इसमें, ठीक है। ये मैं अपने ही में मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भीड़ रहेंगे तब जाके लगेगा हाँ ये एक बैंक है। एसबीआई का मतलब ही है कि क्राउड, वॉल्यूम, यही। सो पहले ये होता था, तो इसको बंद कर दिया। इसमें मेरा एक प्रॉब्लम जो हो गया कि मैं एक तरफ तो मेरा कैश तो मैं करता ही था, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है कि आपका जो गिनना, मतलब कि आपके जो पैसे का गिनने का मशीन, काउंटिंग मशीन जो होता है, तो काउंटिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं काउंटिंग मशीन में जब मैं गिनता था, वहाँ पे एक प्रॉब्लम होता था कि कभी कभी एक दो नोट्स का चिपक के रहता था, ठीक है। कभी कभी ये भी होता था कि वो जो नोट है वो बहुत ही इतना ही वो गीला हो गया है बारिश के लिए कि वो एकदम चिपक के रहता था। तो उसको आप जो हाथ में भी जब जब गिनने की कोशिश करेंगे वो तब भी शायद वो गिन नहीं पाएंगे, ऐसे स्थिति में भी रहते थे। तो ये जो नोट्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स होते हैं ना, इसको गिनने का जो प्रोसेस है, उसको मतलब ऐसे करके लेके जो गिनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जितने आप हाथ से गिन पाएंगे, क्योंकि आप लोग भी, जो लोग शायद अभी भी कैश में शायद आप लोग बैठ रहे, आप लोगों का बहुत लोग हैं जो आप लोग शायद ये इसका एक्सपीरियंस रहेंगे, पर जो लोग शायद वो नहीं रहता है, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि मैं भी उतना मैं नहीं देखता था, क्योंकि मुझे ज़्यादातर समय में इतना मुझे आवश्यकता नहीं मिला, मतलब नहीं पड़ा कि सॉइल नोट्स को गिनने का। हाँ, क्योंकि सॉइल नोट्स जनरली मेरे पास आता नहीं था। कैंपस ब्रांच है और मेरा चेस्ट ब्रांच है, तो चेस्ट ब्रांच में मेरा नया नोट्स ही जनरली रहता है। सो इस कारण के लिए मेरा ये भी एक बहुत, मैं कहूँगा कि एक एडवांटेज मेरे पास रहा। दूसरा एडवांटेज मैं आप लोगों को कहूँगा ये कि मेरा डेबिट जितना मतलब होता है, क्रेडिट उतना नहीं होता है, मतलब कि बैंक की ओर से, मतलब कि पैसे मेरा डिपॉजिट जितना होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। मैं लोगों को ज़्यादा पैसा देता हूँ क्योंकि ये कैंपस ब्रांच है, यहाँ पे सैलरी होता है, और ये जो सैलरी होता है हम लोगों को सैलरी प्रोसेसिंग भी होता है। तो ये सैलरी प्रोसेसिंग होके हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोग को सैलरी देना पड़ता है। तो ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो लोग अपने सैलरी को उठाने ही आते हैं। सो इस कारण के लिए मुझे जो नोट्स दिया जाता है अपने जो कैश ऑफिसर होता है यहाँ पे चेस्ट ब्रांच में, सो चेस्ट ब्रांच में जो कैश ऑफिसर रहता है वो हम लोगों को देते हैं, मैं वो हल करता था। अब इसके साथ साथ अभी आप देखिए, ये एक पूरा पार्ट जो बन गया। मैं आपको कहा कि जैसे कि मैं किसी और जो काम है ज़्यादा काम क्यों नहीं सीख पाया, इसका एक कारण है कि मैं मिसलिनियस काउंटर में नहीं बैठा, ठीक है, और मैं जिस काम पे रहा उस काम से मुझको रोटेशन नहीं हुआ। इस कारण के लिए बहुत जगह में होगा कि आप लोग रोटेशन आप लोगों को मिलेगा। इस स्थिति का मैं एक बहुत बड़ा कारण कहा कि हमारे जो ब्रांच है इतना बड़ा, एक मतलब इतना बहुत ही साइज में बड़ा है कि मेरा काउंटर शायद यहाँ है और जिसका काउंटर मैं कहूँ तो वो शायद और भी बहुत दूर पे है, ठीक है। सो हम लोग आसपास नहीं बैठते, जैसे आप लोग शायद बहुत सारे ब्रांचेस में देखेंगे कि एक एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके पूरा बैठे हैं, 5 जन बैठे या 6 जन बैठे ऐसे करके। तो जनरली मैं जहाँ पे बैठता हूँ, मैं आप लोगों को कह दिया कि मैं वहाँ पे अकेला ही बैठता हूँ। इसीलिए मेरे पास जो पासबुक का भी वो, एक तो आपको कहूँ कि पासबुक जो लोग भी आप लोग करते हैं, आप लोग कमेंट डाउन कीजिए। पासबुक आप लोग जब इस बात को सुनते हैं, जो लोग बैंकर्स भी है, तो आपके दिमाग में कैसा लगता है और आपको इरिटेशन कितना लगता है? क्योंकि पासबुक क्या होता है आप लोगों को मैं अभी एक जनरल आप एक आइडिया कह दूं, क्योंकि एक कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को ये समझना चाहिए। और आप लोग अगर अभी बैंकिंग नहीं भी कर रहा है तब भी आप लोग इसको आप अपने घर वालों को भी आप लोग इसको समझाइए। देखिए, सबसे अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि जेन्युइन, जो एकदम सबसे जेन्युइन जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग सभी ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं वो है ऑनलाइन पे। ऑनलाइन जो है ऑनलाइन एसबीआई और या योनो आप लोग कहेंगे, ठीक है। हाँ, आप लोग इस पर इश्यूज उठा सकते हैं कि कभी कभी ये योनो शायद नहीं चलता है। अब इसका प्रॉब्लम है ये कि उसको अभी भी अपडेशन उसका हो रहा है, हर एक महीने में नए नए फीचर्स लाने की कोशिश करें। और
देखिए एक चीज़ आप लोगों को ये मानना ही होगा, अगर आप नहीं भी माने, मैं आप लोगों को, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं जो देख रहा हूँ उसी से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये जो योनो है, मतलब कि ऑनलाइन बैंकिंग और ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स या सब कुछ, ये सब कुछ ऑनलाइन पे करना, ये बढ़ रहा है और लोग कर भी रहा है और इसका प्रमोशंस भी हो रहा है। एंड अबव ऑल हम लोग कंपटीशंस भी रख रहे हैं। जनरली हम लोगों का कंपटीटर कौन है? हम लोगों को कंपटीटर जनरली दो बैंक है, एक है एचडीएफसी, एक है आईसीआईसीआई बैंक। हम लोग पंजाब नेशनल बैंक या कोई और बैंक से हम लोग नहीं करते, कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, हम लोग उन लोगों से कंपटीशन नहीं करते। हम लोग कंपटीशन करते हैं प्राइवेट बैंक से। अब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि पासबुक वहाँ पे अलग है, यहाँ पे क्या है, पासबुक, एक पासबुक का, एक यूपीआई का ट्रांजैक्शन इतना जगह लेगा, इसलिए देखिए इतना जगह लेगा, पासबुक है इतना। सो आपको समझ में आ रहा है कि एक पेज में कितना कम आता है। तो हम लोगों को पासबुक प्रिंटिंग में एक बहुत प्रॉब्लम रहता है। सो यही प्रॉब्लम मुझको भी आया था। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मेरे साथ, ये मैं फेस करता हूँ जनरली। तो यहाँ पे जो कस्टमर्स है मेरे ब्रांच में, तो मेरे ब्रांच में बहुत ही अच्छे कस्टमर बेस है। मैं आप लोगों में इतना अच्छा मैं कस्टमर बेस शायद आगे जाके मेरे फ्यूचर में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, पर ये जो कस्टमर बेस अभी मेरे पास है, इतना वो लोग इतना अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था, आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि 1 घंटे के लिए लिंक नहीं है, जिसको हम लोग लिंक कहते हैं। तो 1 घंटे के लिए लिंक नहीं है, वो लोग एक भी शब्द नहीं निकाले कि आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे, हम लोगों को ज़रूरत है पैसे का, ये कुछ नहीं कहे। दे जस्ट स्टूड देयर एंड दे वर टोटली साइलेंट, कुछ नहीं कहे। वो लोग शायद देखे, पूछे, कुछ लोग बहुत ही कर्टियसली पूछे। और मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को मैं ये भी कह दूँ कि ये जगह कौन है, ये है आपका SBI IOC HRC, ठीक है। SBI IOC HRC आप लोगों को मैं ये भी कह दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर बेस है उन लोगों को शुक्रिया अदा भी करना चाहिए मुझे। क्योंकि एक बैंक जो जब चलता है, आप लोगों को मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये आप लोगों को मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एक बैंक जब चलता है तब कस्टमर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मुझे ये भी मैं सुनता हूँ, क्योंकि HDFC या ICICI वहाँ पे अगर बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उन लोगों का डिमांड इतना ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा तो है, तो उन लोगों का डिमांड जितना ज़्यादा होता है, उस डिमांड्स को फुलफिल करना पड़ता है और वहाँ पे ना कहने का गुंजाइश नहीं रहता है। हम लोग यहाँ पे ना नहीं कहते, हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि आप ऑल्टरनेटिव चैनल यूज़ कीजिए। एक बहुत अच्छा एक कोड़ा तो आप लोग शायद पढ़ते हैं, तो कोड़ा में एक बहुत एक क्वेश्चन अच्छा था कि SBI का जो स्टाफ्स है वो इतना खराब क्यों है, ये पूछते थे लोग, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ में वहाँ पे मैंने देखा, वो एक कि किसी ने वहाँ पे उत्तर दिया था कि SBI का स्टाफ अच्छा नहीं है, SBI का स्टाफ शॉर्टेज है। और इस चीज़ को जिस जिस दिन कस्टमर्स को समझ में आ जाएंगे, तब वो लोग शायद हम लोगों के ऊपर एक थोड़ा सा सिंपैथेटिक भी होंगे और वो लोग समझेंगे कि हाँ चलो ये लोग काम तो कर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक ठाक कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे जगह में मुझे ये पता भी है कि शायद बहुत लोग हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, हाँ, या उन लोगों का स्वभाव बहुत खराब रहता है। और इस कारण के लिए देखिए ये मुझे भी मतलब खराब लगता है, क्योंकि बीइंग एन SBIIN मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई कस्टमर के साथ दुर्व्यवहार कहे, तो दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। और इसका मैं आप लोगों को मैं ये भी कह दूँ कि इस 3 साल में मुझे एक जो चीज़ है वो है कि कस्टमर सर्विस, या आप लोग कह सकते हैं कि कस्टमर से कैसे डील करना है, बात कैसे करना है उन लोगों से, ये भी मैं सीखा। अगर मुझे पता है कि वो आज नहीं होगा, शायद आपको मैं कह दूँ कि शायद आपको एक STDR का अगर प्रिंट निकालना है, मतलब कि जो एक फिक्स्ड डिपॉजिट का जो सर्टिफिकेट होता है, तो उसका अगर मुझे किसी को देना है, शायद उसका मशीन आज शायद खराब है, तो उसको बहुत ही कर्टियसली कैसे कहना है वो मुझे समझ में आ गया। मे बी दैट पर्सन इज अ वेरी वैल्यूएबल कस्टमर, शायद उनके पास एक्चुअली उनसे शायद हम लोगों को बिजनेस मिलेगा, वी नो दैट। पर उनको मतलब ना भी अगर कहना पड़े तो वो भी बहुत ही एक स्माइल से कहना है, ठीक है।
तो ये मैं बहुत ही अच्छे से मैं हैंडल कर पाया, और इसी कारण के लिए मैं कस्टमर सर्विस में अगर कहूँ, देन इन कस्टमर सर्विस आई विल से दैट मुझे ये आनंद होगा कहने से कि कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विथ मी, मे बी 90% ओके, बट 100% मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, पर मैं आपको 90% मैं कहूँगा कि मैं जो काम करता हूँ वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात है, अब मैं आते हूँ कि इसको छोड़ के मैं जो सीखा वो है कि एक दूसरे से अगर हम लोग बातचीत ना करें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक लोग से जितना भी आप मतलब कहे कि अच्छा वो खड़ूस है, वो ये है, वो है, मतलब हम लोग बहुत ही बुरे बुरे कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो जो है वो बुरा है, ठीक है, तब भी उनसे संबंध रखना है आप लोगों को, क्योंकि आपको उनका ज़रूरत है और उनको भी आपका ज़रूरत है। ये एक बहुत ही ऐसा जगह होता है, बैंक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हर एक लोगों के अंदर एक पूरा हारमोनियस होना चाहिए। और ये आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग झगड़े मोड़ ले लेते हैं, और जो लोग अभी शायद नए हैं उन लोगों का मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही लोग शायद एक्सप्लॉइट करते हैं, ये आप लोगों को समझ में अभी नहीं आता है। आप लोग सोचते हैं कि किसको मैं कहूँ, क्योंकि मेरा तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, आप लोगों का शायद 1 साल हो भी गया है, तब भी आप सोचते हैं कि ये मैं कहूँ या नहीं कहूँ, कहाँ पे कहूँ। शायद आप लोगों के शायद ऊपर शायद सीनियर शायद है नहीं, और अगर जो सीनियर है वो इतना सीनियर है कि उनको जो काम सौंपा गया है वो शायद उसको 545 तक शायद उनको रहना पड़ेगा, मतलब कि जो क्लरिकल कैडर में, ठीक है, क्योंकि जो 5 के लेवल पे काम करता है और जो कैश मतलब जो चाबी होल्ड करता है उनको उनका लेवल जो है वो बढ़ा दिया गया है और उनको 545 तक रहना पड़ता है। सो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि जो लोग एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं वो लोग ग्रुप्स में लिखिए कि ऐसा हो रहा है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है। सो इस एक्सपीरियंस को हम लोग जब समझेंगे तब आप लोगों को हम लोग सलाह दे सकेंगे, क्योंकि यू हैव टू बी बोल्ड इन फ्रंट ऑफ योर ऑफिसर्स, यू शुड नो व्हाट यू शुड बी डूइंग, व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग। आप लोगों का एक फिक्स्ड टाइमिंग आवर्स है। देखिए जो क्लरिकल कैडर इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको, इसका कारण समझिए। आप लोग देखेंगे कि हम लोग लेबर जो लॉज है, लेबर लॉज के अंडर हम लोग पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो पगार है वो इन आवर्स होता है, मतलब कि घंटे के हिसाब से होता है। अब ऐसे घंटे के हिसाब से हम लोग नहीं करते, पर जनरली एक स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ आवर्स रहता है जितना हम लोगों को एक वीक में करना पड़ता है। तो इस कारण के लिए जो शनिवार और रविवार का जो बहुत लोग कह रहे थे कि सैटरडे और संडे, हर एक सैटरडे संडे को छुट्टी देना चाहिए, वो क्यों हो नहीं पाया? कारण ये है कि अगर वो होता देन इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसको करने के लिए 9 से 6 बजे तक करना पड़ता, ठीक है, या 10 से 6 बजे तक करना पड़ता, ऐसा कुछ एक 1 आवर करके उसको बढ़ा देना पड़ता था। तो ये जो है ये संभव नहीं है, और अगर संभव भी है क्योंकि ये संभव इसलिए नहीं है क्योंकि जो हम लोग का पूरा जो पैटर्न है ना, गवर्नमेंट का आप लोग ले लीजिए या प्राइवेट में भी ले लीजिए, 5 बजे का जो ये शेड्यूल होता है और ये 10 बजे का जो शेड्यूल होता है, इसको लेके जो ट्रैवलिंग टाइम्स का जो बस होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, ये सब कुछ होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कहते हैं, तो ये सब कुछ वैसे ही बनाया जाता है। तो ये भी चीज़ मैं सीखा आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मैं अपने ही एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ। सीखने को और भी जो चीज़ है जैसे कि अकाउंट ओपनिंग में खुद सीखा, पर एक चीज़ मैं आप लोगों को कह दूँ कि अगर उस चीज़ को अगर आप रोज़ ना करें देन आप उसको भूल जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत दिन पहले किए हैं, शायद आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री, पर अभी उसको अगर आप करना चाहेंगे तो आप लोगों को पहले फिर से आपको देखना पड़ेगा, मतलब फिर रिवीजन करना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपको रिवीजन करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपके सामने कस्टमर है और आपको कस्टमर का भी एक टाइम होता है, तो आपको कस्टमर को अटेंड करना है। ये यहाँ पे अंतर यही है, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है एकदम पूरा कस्टमर के सामने होता है। तो यहाँ पे आप लोग अगर आप भूल भी अगर कर रहे हैं कुछ, तो वो भूल आपको शायद प्रॉब्लम पे आपको मतलब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इस कारण के लिए मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसा स्थिति हो देन आप जो आपके जो नियरेस्ट एकदम मतलब ऐसे एक व्यक्ति रहता है जो आपको हेल्प करने के लिए रहता है, कभी भी कभी आप फ़ोन कर सकते हो उनको, ठीक है। अगर आपको ब्रांच से अगर कोई हेल्प ना मिल रही हो तो
आप लोगों को ये मैं इस कारण के लिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद 1-2 साल के बहुत लोग हैं, उन लोगों का एक्सपीरियंस है, और उन लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा नॉलेज है आप लोगों को। मैं आप लोगों को ये भी कह रहा हूँ क्योंकि जो एक डिसएडवांटेज है कैश काउंटर में बैठने का वो है कि हम लोग सिर्फ कैश ही जानते हैं, कैश को छोड़ के हम लोग कुछ नहीं जानते। ये एक बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज आप लोगों को मैं कह दूँ, क्योंकि कैश में कुछ प्रोडक्टिव नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे द प्रोडक्टिविटी इज जीरो। मतलब हम लोगों का जो प्रोडक्टिविटी, काम जो है, आपने काम क्या किया है, आपने बिजनेस क्या दिया है बैंक को। अगर कोई मुझे हमको पूछे, अगर मुझे कोई पूछे, देन आई विल से जीरो, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज द थिंग। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पासबुक दे रहा हूँ, मैं और उसके साथ साथ मैं कैश कर रहा हूँ, मतलब डिपॉजिट कर रहा हूँ और मैं पैसे को दे रहा हूँ। और मेरे ब्रांच में यहाँ पे कासा भी नहीं है। मुझको कासा, अगर एक कासा पर्सन मतलब अगर मेंटेन करना होता है तो कासा भी यहाँ पे मुझे मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा कैंपस ब्रांच है और अलग अलग ब्रांच में अलग अलग टाइप के होते हैं। इसीलिए वहाँ पे आप लोग ऐसे हम लोग नहीं सोच सकते कि मेरा कासा मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इस कारण के लिए यहाँ पे जैसे प्राइवेट बैंक्स का काम होता है, यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स के तरह ऐसा सिचुएशंस नहीं आते हैं। इसको मैं इसीलिए आपको ये मैं समझा दिया। किसी किसी जगह में गोल्ड लोन्स अच्छे होते हैं, किसी किसी जगह में पर्सनल लोन्स अच्छे होते हैं, और किसी किसी जगह में हाउस लोन्स अच्छे होते हैं। समझ रहे ना, क्योंकि कैंपस ब्रांच है ये, यहाँ पे लोगों को सैलरी मिलता है, यहाँ पे लोग गोल्ड लोन्स नहीं करते जनरली, यहाँ पे पर्सनल लोन्स ज़्यादा होते हैं। सो वैसे ही किसी किसी जगह में जो जनरली विलेज रूरल एरियाज में गोल्ड लोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जनरली हाउस होल्ड में ऐसा एक स्थिति होता है कि गोल्ड लोन ले लेते हैं, तो आप उन लोगों को शायद चाहिए और वो लोग ले लिए। और मैं जब मेरे इसके पिछले जो मैं ब्रांच में था, जो टेम्पोररी मेरा पोस्टिंग था, वहाँ पे मेरा ये एक बहुत मैं देखा कि एक एक दिन में बहुत ज़्यादा, हाँ 1-2 करके तो गोल्ड लोन हो ही जाता था, और इसमें हम लोगों का ही फ़ायदा है डेफिनेटली। सो गोल्ड लोन्स में भी हम लोग बहुत आगे हैं, पर्सनल लोन्स में भी आगे हैं। अगर मैं एज अ SBI मैं कहूँ, सो ये भी एक संस्था के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिला। वर्टिकल्स, अलग अलग वर्टिकल्स हमें जानने को मिला, और क्या करना है और क्या नहीं करना है, एथिकली क्या करना है, एथिक और अनएथिकली क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि शायद हम लोगों को एक टारगेट फुलफिल करना है, उसको क्या एथिकली करेंगे या अनएथिकली करेंगे। अब देखिए, हम लोग अनएथिकली कर सकते हैं, पर उसमें क्या होगा कि हम लोगों का ब्रांड रेपुटेशन खराब हो जाता है। इसीलिए जो लोग भी आप लोग शायद ज्वाइन कर रहे हैं, आपको अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं, ऐसा अगर आप लोगों को प्रतीत हो रहा है कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप अधर्म कर रहे हैं, मतलब कि वो ठीक नहीं है, आपको अगर ऐसा लग रहा है, आप पूछिए कि आपको क्या करवा रहा है। आप लोगों से बातचीत कीजिए। जब अगर कोई भी सीनियर अगर कहे कि नहीं ये ठीक आप नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें एक ऐसा हानि आप कर रहे हैं आपके जो कस्टमर है, शायद आप उसको मालूम भी आपको नहीं है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी पहले पहले वही करता था जो मुझको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, मुझे भी इतना सब कुछ मालूम भी नहीं था। और आज भी अगर मैं कहूँ कि बहुत कुछ आज भी मुझे मालूम नहीं है, इस कारण के लिए नहीं है क्योंकि मैं अब कह दूँ कि मैं कैश में बैठता हूँ, और यहाँ पे मेरा कुछ भी कसूर नहीं है, क्योंकि मुझको और एक जगह में वहाँ पे बैठने के लिए अगर मैं कहूँ एक टाइम लगता है, कुछ भी सीखने के लिए एक टाइम लगता है, और उसको ग्रास्प करने के लिए भी टाइम लगता है, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो टाइम, मतलब कि अगर एक व्यक्ति अभी ना दैट पर्सन इज अ प्रो, उसको अगर लग रहा है 10 से 20 मिनट एक अकाउंट खोलने के लिए, मुझे शायद उसको 30 मिनट लगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे। कोई भी नया चीज़ करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, ये आप लोगों को मैं कह दूँ। तो ये एक चीज़ है, मैं आप लोगों को ये भी मैं कह दूँ, ये एक चीज़ जो मैंने सीखा, और कोई आपको सिखाने नहीं आएंगे। इसीलिए आपको, आप कहें कि किसी के साथ आपको अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना, उनसे सीख लेना। जब आप शायद, मैं अभी कैश में हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नया ऐसा कुछ काम जिसको सीखने के लिए, और एक डायरी मेंटेन करने के लिए। अब कह सकते हैं कि डायरी मेंटेन करने से कुछ हासिल होता है या नहीं। जनरली मैं आपको कहूँगा कि जनरली नहीं होता है, पर कुछ कुछ चीज़ है जिसको आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी प्रोसेसेस है, जैसे कि गवर्नमेंट का बिजनेसेस बहुत सारे होते हैं, चालान्स होते हैं, तो ये सब मैंने देखा है, पर इसको मैं खुद इम्प्लीमेंट नहीं किया हूँ।
लोन्स के कुछ होते हैं, कोलैटरल्स होते हैं, तो ये भी जैसे जैसे कोलैटरल्स बनाना, कोलैटरल्स को बंद करना, उसके बाद कोई होल्ड, किसी अकाउंट को होल्ड करना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब तो होता ही है। ये बहुत ही मतलब सरल है, उतना भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको कहूँ कि प्रॉब्लम्स किस में है, नए नए जो चीज़ें अभी सीखने को मिल रहा है कि जो बीजीएल अकाउंट्स होते हैं, मतलब कि ये अकाउंट्स होते हैं आपका, आप कह सकते हैं कि ये ऑक्सिलियरी अकाउंट्स होता है, एक ब्रांच का अकाउंट होता है। जनरली नियम ये होता है कि आपके जो ब्रांचेस का अकाउंट होते हैं उसको आपको जीरो रखना है एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप नहीं रखे तब क्या होगा कि आपका जो एसएम मतलब कि सर्विस मैनेजर, द कॉगविल, आप कह सकते हैं कि सर्विस मैनेजर इज द पर्सन जो क्लरिकल कैडर से को ऑफिसर्स कैडर के साथ जोड़ते हैं। मतलब दैट पर्सन इज एक्चुअली द मिडफील्डर। अगर फॉरवर्ड लाइन में हम लोग हैं, डिफेंस में अगर कह सकते हैं मैनेजर से, तो मिडफील्ड में कह सकते हैं सर्विस मैनेजर और एसएम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनको एक्चुअली शो करना पड़ता है कि हम लोग काम क्या किए, हम लोग आउटपुट क्या लिए। अगर मैं आप लोग कहूँ कि क्रॉस सेलिंग का अगर प्रेशर है, बहुत लोगों का होता है कि क्रॉस सेलिंग वो खुद प्रेशर में आए, शायद ये भी हो सकता है कि जो ब्रांच मैनेजर है उन्होंने प्रेशर दे के उनको शायद सीआईएफ और या आमफी ये सब करवाए हैं। क्या होता है कि और एक मैं आप लोगों को कह दूं कि बहुत जगहों में ये भी मैं, क्योंकि ये सब क्या है कि हम लोगों का बातचीत तो रहता है, तो कभी ऐसा भी है कि पोस्टिंग के लिए, क्योंकि उसको पोस्टिंग अच्छा चाहिए और उसको वहाँ पे रहना है, इस कारण के लिए उन लोगों को शायद क्रॉस सेलिंग के लिए शायद कभी कभी मतलब उन लोगों को प्रेशराइज नहीं किया जाता है, पर इनडायरेक्ट प्रेशराइज होता है। अब मैं आप लोगों को ये कह दूं कि देखिए, हम लोगों का काम है कि एक एक महीने में चीज को नहीं करने का है, हम लोगों को हर एक महीने में वो कंसिस्टेंसी रखना है। अब ये कंसिस्टेंसी ज़्यादातर नहीं रहता है, किसी महीने में शायद ज़्यादा होगा, किसी महीने में शायद कम होगा। कस्टमर्स के ऊपर रहता है ना, कस्टमर फुटफॉल के ऊपर रहता है। अभी कस्टमर फुटफॉल को कम किया जा रहा है, और उसको कैसे कम किया जा रहा है, ऑनलाइन के माध्यम में। अब हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, पर कस्टमर्स जो है वो बैकवर्ड है, ठीक है। इसी चीज़ को कोड़ा में लिखा गया था, मैं जो कोड़ा के बारे में कह रहा था। सो इसको छोड़ के और क्या मैं सीखा, हाँ मुझे मैं जो कहा कि मेरा सॉफ्ट स्किल्स जो है, मैं सॉफ्ट स्किल्स को मैं सीखा। रिलेशनशिप्स कैसे बिल्डअप करना है कस्टमर्स के साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है आप एकदम फ्रंट लाइन में हैं और आपके पास ही जैसा आएंगे, ठीक है। आप लोग को एक एग्जाम्पल दूंगा। शायद आप लोग बहुत जगह में देखें कि मेले में अब गए और वहाँ पे बहुत सारे पानी पूरी वाले बैठे, आप पानी पूरी खाना चाहते हैं, आप उसी जगह में जाएंगे, देखेंगे कि जहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, जहाँ पे भीड़ कम है वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद उसमें कुछ ऐसा कुछ खास है जिसके लिए जा रहे हैं। तो यही होता है ज़्यादातर जगह में कि लोग समझ में नहीं आके, क्योंकि कोई कस्टमर अगर आएंगे, देन दैट कस्टमर इज योर गेस्ट, ओके। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को कोई ऐसा कुछ ऐसा बात नहीं कहूँगा जो शायद आप लोगों को लगे कि ये तो रियलिटी में नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, पर जनरली ऐसा मैं करता हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या एक्सपीरियंस है ये, तो दैट पर्सन इज एक्चुअली माई गेस्ट, दैट पर्सन इज एक्चुअली माई कस्टमर, ओके। तो इस कारण के लिए मैं इसको आहिस्ते 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 मैं सीखा हूँ कि कैसे हाँ भी कहना है, कैसे ना भी कहना है, और कैसे उसको डिप्लोमेटिकली उसको सॉल्व करना है, कहाँ पे भेजना है, कब भेजना है, कैसे उसको स्पेसिफाई करना है अगर कि कोई बहुत ही मतलब गुस्से में है। तो लोग ज़्यादातर हम लोगों के पास, मेरे पास ज़्यादा आते हैं और मुझको पूछते हैं, शायद उस टाइम पे मैं कैश कर रहा हूँ। कैश करने में बहुत ही हाईली कंसंट्रेट रहना पड़ता है, क्योंकि आपका एक, अगर मैं आपका नोट 2000 का नोट या एक 500 का अगर नोट गया तो आपके पॉकेट से ही जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको हाई वैल्यू कैश में अगर आपको बैठा है, जहाँ पे शायद आपको लाख लाख रुपए आपको शायद काउंट करना पड़ रहा है, सो वहाँ पे जनरली आपको अगर उसके साथ साथ क्यू भी अगर छोड़ना पड़ रहा है, मतलब कोई शायद कुछ काम किए उसके लिए आपको मतलब मेकर चेकर कॉन्सेप्ट होता है। सो अगर आप चेकर हैं तो चेक करना पड़ रहा है, सो उस पर क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब प्रेशर और स्ट्रेस अलग है, हम लोगों का होता है क्या, प्रेशर क्लरिकल कैडर में, और जो ऑफिसर्स कैडर में क्या होता है वहाँ पे स्ट्रेस होता है। अब ये स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, इस अंतर को आप लोग समझिए। प्रेशर ये होता है कि हमारे पास शायद 50 आदमी लाइन में खड़ा है,
अब 50 आदमी लाइन में खड़ा है, मेरे लिए वो है प्रेशर, ठीक है। मुझको वो काम खत्म करना है, मेरे पास एक पूरा एक शीट है, इसको ऐसा पूरा उसको मुझे खत्म करना है, दिस इज प्रेशर। पर अगर ऐसा मुझे रहा कि मेरा टारगेट है कि मुझे इतना म्यूचुअल फंड करना है या इतना अमाउंट ऑफ मुझको इंश्योरेंस करना है, समझ में आ रहा है, या इतना अमाउंट ऑफ नंबर मुझको अकाउंट ओपन करना है, देन दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टारगेट। तो टारगेट में एक स्ट्रेस रहता है। अब अगर हम लोग स्ट्रेस को स्ट्रेस के तरह नहीं लेंगे देन दैट्स नॉट आवर इशू। पर एक चीज़ है कि कोशिश करते जाना, और हर एक कस्टमर का एक नीड होता है, हम लोग शायद वो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी नीड, मतलब कि शायद उसको चाहिए पर वो शायद खुल के बता नहीं पा रहे या उसको नहीं पता है। इसीलिए कस्टमर्स को जागरूक रखना, उन लोगों को नए नए जो स्कीम्स आ रहे उसको बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई मैं इतने भीड़ में कैसे इस चीज़ को इतना सब कुछ मैं करूँ, ठीक है। इस कारण के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि जीसीसी प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि कार्ड में जो कर रहा है, जब कार्ड में वो कर रहा है उसका जो जब अगर ज़्यादातर लोग अगर कार्ड्स यूज़ करेंगे, प्लास्टिक कार्ड्स यूज़ करेंगे, उन लोगों को कह देंगे कि आप लोग सिर्फ मतलब बैंक में आके ही आप लोग पैसा उठाइए, आप लोग बाहर कुछ नहीं करिए, बैंक में आइए, बैंक में आके ही आप लोग एटीएम को यूज़ कीजिए। आप उसमें समय आपको मिलेगा कि आप किस उसके साथ बात करने के लिए, अगर आपको उसको मिले कि अच्छा ऐसा है, कैसे है आप, हाँ, तो अगर कैसे है आप, हाँ, हाउ आर यू, ओके, या कैसे है आप, हाँ, ओके, ये एक छोटा चीज़ है, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम कर जाता है। आपको शायद वो क्या फील करेंगे कि वो अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट फील करेंगे, हाँ ये जानते मुझको पहचानते, दैट इज व्हाट इज इट। सो मैं आप लोगों को कहूँगा कि यही सब मैं ज़्यादातर सीखा कि कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसे करना है। जनरल काम जो होता है वो तो मैं सीख रहा हूँ और सीखूंगा, और भी सीखूंगा, क्योंकि सीखने का वो एंड नहीं है, क्योंकि एक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग बहुत बड़ा एक जगह है जहाँ पे सीखने का बहुत कुछ है। हाँ, और जो लोग भी आप लोग अंदर आएंगे, बैंक में आएंगे एज अ पीओ, एज अ लेट्स से जेए, हाँ, किसी भी रोल्स में आप लोग आइए एसबीआई में, आप लोगों को सीखने का बहुत कुछ मिलेगा और उसको बहुत ही एंजॉय करके आप लोग सीखिएगा, एकदम मस्त रहिएगा, मतलब जिसको कहते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर। आपको प्रेशर देंगे तब भी आप प्रेशर मत लीजिएगा। अगर वो लोग कहे कि आपका ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है चलिए आपको ट्रांसफर, हंसते हंसते आप कहिए, क्योंकि क्या है कि आपको एंजॉय करना है, वर्क को एंजॉय कीजिए। अगर आप वर्क को एंजॉय करेंगे तो देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और अगर प्रेशर रहेंगे या ये सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम्स रहा, तो उसको झेलने के लिए क्या टैक्टिक्स, क्या स्ट्रैटेजी है उसको बनाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ आपको सोचना है। अपार्ट फ्रॉम योर वर्क यू विल ऑल्सो हैव टू डील विथ पीपल। सो ये पीपल एंड वर्क, ये दोनों चीज़ को मिला के उसी से जॉब बनता है। सो 3 साल के बाद मेरा यही, मैं आप लोगों को कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है एसबीआई में, और मैं कामना करता हूँ कि और भी मैं सीखूंगा और आप लोगों को हेल्प करूंगा। और यूट्यूब में आप लोगों को जो मैसेज में, जैसे जो युवक है, जो लोग आप लोगों का बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आप लोगों को मैं हेल्प करने की कोशिश भी करता हूँ। ये मैं खुद में एक मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ना कहूँ, आप कह सकते हैं कि सीएसआर कह सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट नहीं कहूँगा मैं, यहाँ पे मैं खुद का कहूँगा कि पर्सनल, पीएसआर कहते हैं, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो मैं यही करने का कोशिश करता हूँ। हाँ, बहुत लोगों को शायद अच्छा नहीं लगता है, और 2-3 मेरे पास कुछ नेगेटिव वीडियोस भी आ गए हैं, मतलब लोग कहते हैं कि हाँ वो डिमोटिवेट कर देता है। तो जनरली मैं उसको इसी कारण के लिए रखा हूँ क्योंकि रियलिटी चेक भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वहाँ पे कहता हूँ कि वो रियलिटी है। तो रियलिटी को अगर आप डिसएडवांटेज लेके अगर चलेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे एडवांटेज कुछ नहीं कहा हूँ, एडवांटेजेस देखिए, मेरा बहुत भी और भी वीडियोस है, ठीक है, तो वो भी देखिए, ये भी देखिए, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और जो लोग आप लोग शायद अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, आप लोग मतलब यू हैव जॉइंड, ओके, और जीआईबी के लिए आप लोग तैयारी करें कीजिए, सीआईबी के लिए तैयारी कीजिए, करिए, और टीओ अगर बनना है देन बिकम अ टीओ, डू वट एवर यू लाइक, ठीक है। सो आशा करूँगा आप लोगों का बहुत ही स्वस्थ अच्छे रहेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो, सो स्टे हेल्दी टिल देन, बाय बाय।